के दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ सेंधा नमक के, यानी नमक के ऐसे उपाय जिनको करते ही आपके जीवन में चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। और वो कोई 10 उपाय 20 उपाय नहीं है, सिर्फ 5 उपाय ऐसे हैं जिनको करते ही हर उपाय का असर आपको तुरंत मिलेगा। और ये सारे उपाय जो है वो टेस्टेड है और ये कोई भी व्यक्ति जो है वो कर सकता है। और अपनी समस्या के अकॉर्डिंगली आप जो है ये उपाय जो है वो करें, आपको बहुत बहुत लाभ होगा। ये नमक के चमत्कारी उपाय जो देते हैं 100% रिजल्ट, और वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। और जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगी 5 सेंधा नमक के ऐसे उपाय जिनको करते ही चमत्कार आपके सामने होगा 24 घंटों में, और वो भी 100% रिजल्ट। 24 घंटों के अंदर अंदर आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और ये जो रिजल्ट है आपको ये फिर आप जब ये उपाय करेंगे तो ये जो रिजल्ट है आपका बढ़ता 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 मल्टीप्लाई 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 होता चला जाएगा। और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि के रास्ते जो है वो खुलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं हम। तो अगर आपके परिवार में आपके पति पत्नी के बीच में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आप कुछ भी उपाय नहीं कर पा रहे हो, रोज लड़ाई होती है, तो आप क्या कीजिए, कांच की कटोरी लीजिए, उसमें सेंधा नमक की 4 डली आपने सेंधा नमक की डालनी है। और उसे जो है उसमें 4 कपूर की टिक्कियां आपको रखनी है और उसको अपने बेडरूम में कहीं पर भी छुपा कर रख देना है, जहां पर किसी की नजर ना पड़े, यानी कि लोग आकर ये ना पूछे कि ये क्या रख रखा है। तो आप जो है वो कहीं पर भी छुपाकर, पर्दे के पीछे कहीं पर भी छुपाकर, लेकिन उसे कबर्ड के अंदर डालना नहीं है आपको। कहीं पर ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां, जैसे कि किसी अलमीरा के ऊपर रख सकते हैं, इस प्रकार से आप रख दीजिए। कांच की बाउल में 4 सेंधा नमक की डली और 4 कपूर की टिक्की आपको रखनी है। और ये लड़ाई झगड़े आप देखेंगे आपके घर से बस निकलते चले जा रहे हैं। थोड़े ही दिनों में आपको ये लगा लीजिए 7 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके बच्चे पढ़ते नहीं है, या अभी देखिए प्री बोर्ड्स आ रहे हैं बच्चों के और एग्जाम जो है वो आने वाले हैं और फिर बोर्ड भी आएंगे, एक्सर्शन से बच्चों को बचाने के लिए उन्हें नमक वाले पानी में स्नान करवाइए। सेंधा नमक को पीस लीजिए और उस सेंधा नमक को पीसने के बाद उस नमक को जो है, इसे रॉक साल्ट भी कहते हैं, रॉक सॉल्ट। आप इसे जो है इसको पीसने के बाद इसके आप सेंधा नमक को बाल्टी में डालिए, थोड़ा सा आधा चम्मच 1 चम्मच बाल्टी में डाल दीजिए और बकेट को फुल कर लीजिए वाटर से। उसके बाद बच्चों को जब नहाना धोना हो जाए, साबुन वाबुन लगा के नहा ले, उसके बाद बच्चे को ऊपर से ये पानी जो है वो डलवा दीजिए। बहुत बढ़िया। इस पानी के अंदर आप कहेंगे हल्दी भी डाल देते हैं, गंगा जल भी डाल देते हैं, थोड़ा सा दूध भी डाल देते हैं, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेंधा नमक के पानी से ही बच्चे को नहलाना है। उसकी नेगेटिविटी, चाहे वो शनि राहु केतु कोई सा भी प्लैनेट उसका खराब हो रहा होगा, उसकी नेगेटिविटी हटेगी। बच्चा 5 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में आपको पढ़ता हुआ नजर आएगा, और वो भी गारंटेड। टेंशन ना लीजिए। अब आपने क्या करना है कि अगर आपके ऊपर, जैसे मैंने बताया कि कर्जे कई बार हो जाते हैं, कई बार हमारे ऊपर नजर लग जाती है, कई बार कर्जे हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि कर्जे के लिए और जो नजर के लिए बड़ा जबरदस्त आपको मैं एक रामबाण उपाय जो है वो आपको बता रही हूँ। आपने क्या करना है कि एक जो है मिट्टी का बाउल लेना है, उसमें आपने 5 सेंधा नमक की डली डालनी है, 5 कपूर की टिक्की डालनी है, 5 लाल रंग की मिर्ची डालनी है। अपने सर से उस बुझे हुए सामान को अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज डाल दीजिए, उसको वार लीजिए। और उसमें थोड़ी सी पीली सरसों भी आप डाल सकते हैं, राई भी डाल सकते हैं और एक लौंग भी डाल सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको पहले वाली 3 चीजें बोली, अगर आपको वही मिल जाती है तो उससे भी आपका जो है कल्याण हो जाएगा। तो वो सारा सामान को अपने सर से वारिए, एंटी क्लॉकवाइज जलाना नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज 7 बारी वारने के बाद, जो लोग 21 बारी वार सकते हैं वो 21 बारी वार लीजिए। आप 7 बारी 21 बारी वारने के बाद उसे जो है अपने सामने रखिए, उसका सोले को, और उसमें आग लगा दीजिए और उसको थोड़ी देर बैठकर वहीं पर देखते रहिए। थोड़ा सा दूर हो जाइए क्योंकि मिर्ची की भभक आपको लग सकती है, थोड़ा सा आंखों में थोड़ी मिर्ची अगर लग सकती है, या फिर उसको थोड़ा सा 2 मिनट के करीब
2 मिनट यानी 1 मिनट मुश्किल से आप उसको देखिए, जरूर देखिए। उसके बाद उसे अपनी बालकनी वगैरह में जाके छोड़ आइए। तो वहीं पर आप जो है उसको कर लीजिए, कमरे के अंदर कर लीजिए, फिर उसको बालकनी में रख दीजिए। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या बालकनी में ही जला दीजिए। अगर घर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको बालकनी में जला दीजिए। छत पर जला सकते हैं, बालकनी में जला सकते हैं, पार्क में जला सकते हैं। ये काम किसी आप पार्क में भी कर सकते हो, घर से दूर जाकर भी कर सकते हो, अपने ऑफिस में भी कर सकते हो, कहीं पर भी आप ये कार्य कर लीजिए, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। दिन कौन सा है इन सब कार्यों को करने का? अगर आप साबुत नमक के पानी से नहा रहे हैं तो आप शनिवार से शुरू करेंगे और 11 दिन लगातार नहाएंगे। बच्चों को 11 दिन लगातार नहलाएंगे। अगर आप ये जो नमक वाला, जो टुकड़े वाला साबुत, जो लड़ाई झगड़े का मैंने आपको बताया था, वो उपाय कर रहे हैं, वो किसी भी दिन से कर लीजिए। और जो शनिवार को जो ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो नजर का और कर्जों का जो आपको बताया है, 7 प्रकार का जो सेंधा नमक की 5 प्रकार की डली लेनी है, इसे आप कोई भी मंगलवार, शनिवार, किसी भी वक्त जो है वो आप कर सकते हैं। कोई अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है और उसकी बीमारी जो है वो दूर नहीं हो रही है, और आपके घर में बार बार जो आपका पैसा है बार बार बीमारियों पे जाता है और बीमारी आपकी दूर ही नहीं हो रही है, आप परेशान हो गए हैं, पैसा आपका सारा जो आता है वो सारा मेडिसिन में चले जाता है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एग्री कर रहे होंगे कि हाँ जी ऐसा ही होता है। तो अगर आपके ऊपर होता है तो 7 डली किसकी? सेंधा नमक की। सेंधा नमक की 7 डली उस रोगी के ऊपर से जिसको बीमारी है। 1 2 3 4 5 6 7। वारने का तरीका जो होता है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट नहीं होता, लेफ्ट टू राइट होता है। लेफ्ट यानी मेरा कान, ये लेफ्ट कान, और 1 2 3 4 5 6 7 ये कीजिए और उसे जाकर कूड़ेदान में फेंक दीजिए। कूड़ेदान अगर आपके घर के बाहर हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अपने घर वाले कूड़ेदान में फेंक दीजिए। सुबह आपका जो स्वीपर है वो आपका कूड़ा आकर ले जाएगा, या बाहर जाके फेंक देंगे तो बहुत ही बढ़िया है। कई लोग रात को करेंगे तो रात को नहीं बाहर फेंक पाएंगे, तो घर में ही रख लीजिए, उसे कूड़ेदान की पॉलिथीन में डाल के रख लीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए और सुबह उसे बाहर फेंकवा दीजिए। तो ये जो आपको उपाय करने हैं, इससे आपको बहुत चमत्कारी आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। और सेंधा नमक का जो एक और उपाय है, वो आप सेंधा नमक की कुछ डलियों को आप जो है कांच के बाउल के अंदर अपने बाथरूम में भी रख सकते हैं। सेंधा नमक के पोचे भी लगा सकते हैं। सेंधा नमक को लाल मिर्ची के साथ में जला भी सकते हैं। और सेंधा नमक की एक डली को लाल रंग के कपड़े में बांधकर, मंगलवार वाले दिन लाल रंग के या काले रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के जो दहलीज होती है वहां पर टांग देने से आपके घर में नेगेटिव शक्तियों का आगमन नहीं होता है, नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में नहीं आती है, आपके घर में पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो ये है सेंधा नमक के कुछ उपाय जिनको करने से बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। और लोगों ने चमत्कार इसका ऐसा बताया है कि मैंने आपको फॉरेन के क्लाइंट्स को भी मैंने ये उपाय करवाए हैं, और उनको भी बहुत, क्योंकि वो देखिए आपको जो आपके जो फॉरेनर्स होते हैं, ना तो वो कोई भगवान के ऊपर कोई फूल चढ़ा पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, ना मंदिर के उपाय कर पाएंगे। तो आप अगर फॉरेन कंट्री में रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो ये आप उपाय अपने घरेलू उपाय हैं जिनको आप अपने घर में कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। सेंधा नमक आपको भी आराम से, रॉक सॉल्ट जो है आपको भी आराम से मार्केट में अवेलेबल होगा। और हमारे इंडिया में तो सेंधा नमक के पहाड़ कितने पहाड़ों के जैसे पूरी इतने मजबूत पत्थर जो है वो मिलते हैं, और उनको तोड़ के लोग जो है यूज में लेके आते हैं। और सेंधा नमक बहुत ही, इसमें औषधीय गुण भी बहुत जबरदस्त है। आयुर्वेद में भी सादा नमक का प्रयोग किया जाता है, और इससे कितनी सारी बीमारियां जो है वो ठीक होती हैं। तो ये करेंगे, अगर आप नहाने वाले पानी में भी यूज करेंगे तो उससे आपका बीपी भी ठीक होगा, बीपी की प्रॉब्लम भी आपकी ठीक होगी। तो चलिए, ऐसे ही बहुत सारे उपायों के सामने आपके समक्ष प्रस्तुत होती रहूंगी। और आपको बोलना चाहती हूँ अंत में कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे जो है